डॉगी के पिल्ले मजे से खाना खा रहे थे भी अचानक उनकी माँ भौंककर बच्चों को घर में जाने को कहती है क्योंकि उसे भूकंप आने का एहसास हो चुका था। वो आखिरी पिल्ले को भी घर में धकेलकर खिड़की की तरफ अपने मालिक को जोर जोर से भौंकने लगी थी। वो खतरे की चेतावनी दे रही थी लेकिन घर के लोग ध्यान नहीं देते। पर जैसे ही दादाजी की नजर मेज पर रखे पानी के हिलते गिलास पर पड़ी तो कुत्ते की आवाज और तेज हो जाती है, जिसके अगले पल ही जोर का भूकंप आता है। घर की खिड़कियां, कमरे और छत टूटने लगी थी। भागना अब मुश्किल था। तभी एक भारी अलमारी उन पर गिर जाती है। दादाजी बस पोती को ही बचा पाते हैं। कुछ ही पलों में यह जगह एक खंडहर बन गई थी। डॉगी परेशान थी। वो पागलों की तरह जमीन खोदने लगी थी ताकि वो मालिक को बचा सके। रात से सुबह हो जाती है। डॉगी के पंजों से खून निकलने शुरू हो गए थे पर वो खोदना नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि उसके बच्चे भी मदद करने लगे थे लेकिन फिर भी वो अपने फंसे मालिक तक पहुँच नहीं पाती। दादा पोती दोनों मलबे के नीचे दबकर बेहोश पड़े थे। तभी अचानक डॉगी को एक अजीब गंध आती है। वो तुरंत गंध की दिशा में दौड़ती है। उसे आशा की एक किरण मिल गई थी। उसे जल्द ही 2 बचाव कर्मी मिल जाते हैं। डॉगी भौंककर उन्हें बताने की कोशिश करती है। पहले तो बचाव कर्मियों को लगा कि ये कोई शरारती डॉगी होगी, इसलिए वो उसे भगाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही डॉगी ने समझदारी से उनके कपड़े फाड़े तो उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हो जाता है। बचाव कर्मी डॉगी की नजरों को देख सब समझ चुके थे। वो डॉगी के पीछे दौड़कर मालिक तक पहुंच जाते हैं और जल्द ही दादा पोती को मलबे से निकाल लेते हैं। दादाजी बहुत ज्यादा घायल थे। तभी बचाव हेलीकॉप्टर भी पहुंच जाता है। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे फेंकी जाती है जिसमें पहले घायल दादा को ऊपर खींचा जाता है। फिर उनकी पोती को ऊपर लेकर जा रहे थे। तभी लड़की आदमी से कुत्तों को भी बचाने की विनती करती है। बेचारे कुत्तों को देख बचाव कर्मी असमंजस में पड़ गया था क्योंकि दादाजी का खून बहुत ज्यादा बह चुका था। अगर उन्होंने जल्दी नहीं करी तो दादाजी की जान खतरे में आ सकती है, जिस कारण बचाव कर्मी को मजबूरन कुत्तों को छोड़ना पड़ जाता है। यह देख लड़की बहुत रोने और चिल्लाने लगी थी। उनको दूर जाता देख डॉगी केवल भौंक सकती थी। उसे लगा कि शायद मालिक उसे भूल गए होंगे। लेकिन जब हेलीकॉप्टर जाने लगा तो वो विश्वास नहीं करना चाहती थी। वो दौड़कर हेलीकॉप्टर का पीछा करती है। हेलीकॉप्टर में बैठी लड़की रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। हेलीकॉप्टर दूर जा चुका था और मासूम डॉगी केवल उसे घूरती रह गई थी। निराश होने के बावजूद भी उसे विश्वास था कि उसका मालिक उन्हें लेने के लिए जरूर वापस आएंगे। इसीलिए वो अपने बच्चों को लेकर टूटे घर के सामने चुपचाप इंतजार करने लग जाती है। लेकिन इस खंडहर में उसे अब भोजन की जरूरत थी। उसे भूकंप के झटकों का भी सामना करना था। बच्चों को भूखा देख वो तुरंत भोजन ढूंढती है लेकिन उसे खाली बैग के अलावा कुछ नहीं मिल पाता। तभी अचानक कुछ कौवे पिल्लों को तंग करने लगे थे। यह देख उनकी माँ तुरंत दौड़कर कौवों को भगाती है लेकिन एक कौवे ने उसके सिर को खरोंच दिया था। लेकिन एक माँ के लिए बच्चों से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था। वो डटकर सामना करती है और अंत में कौवे उड़ जाते हैं। डॉगी को अंदाजा था कि कुछ बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए उसने कबूतरों का शिकार करने की सोची लेकिन कबूतर काफी तेज थे। वो तुरंत उड़ जाते हैं। जिसके बाद वो घर के मलबे में जाती है जहाँ उसे रेफ्रिजरेटर मिल गया था। वो दरवाजा खोलकर फ्रिज में खाने का सामान ढूंढती है लेकिन उसे केवल एक ही सॉसेज मिलता है जिसे पलक झपकते ही पिल्लों ने खा लिया था। शाम को तेज बारिश होने लगी थी। डॉगी का परिवार बेघर था। उन्हें मलबे के नीचे छिपकर रहना पड़ रहा था। ठंड से डॉगी के बच्चे कांप रहे थे। डॉगी माम जानती थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे। इसलिए वो मालिक को खोजने के लिए बच्चों को लेकर सफर पर निकल पड़ी थी। रास्तों में उसे कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसमें उनकी जान जाते जाते बची थी। यह डॉगी माँ अपने पिल्लों को लेकर बारिश में मालिक को ढूंढ रही थी। तभी अचानक एक भूकंप के झटके से पुल ढह जाता है जिस कारण डॉगी माँ बच्चों के साथ तेज बहती नदी में जा गिरती है। किस्मत से कोई खतरे में नहीं था। बच्चे ज्यादा दूर नहीं गए थे पर आखिरी बच्चा गले में घायल हो गया था। कुछ दिनों से भूखी रहने के कारण डॉगी माँ बहुत थक चुकी थी लेकिन फिर भी वो एक बार मालिक को देखना चाहती थी पर कमजोरी से अब वो हिल भी नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उसको नींद आने लगती है और उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगे थे जब वो छोटी थी और मालिक से पहली बार मिली थी। इतना प्यारा कुत्ता देखकर लड़की ने उसे गोद में उठा लिया था और जब उसे पता चला कि कुत्ते को छोड़ दिया गया है तो वो बच्चे को अपने साथ घर ले जाना चाहती थी। और लड़की का भाई जानता था कि यह असंभव है क्योंकि उनके पिता कुत्तों से बहुत डरते थे, जिस कारण लड़की को मजबूरन कुत्ते को छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही भाई बहन जाने लगे तभी छोटा डॉगी लड़खड़ाते हुए उनके पीछे आता है जिससे दोनों भाई बहनों को भागना पड़ जाता है। लेकिन छोटा डॉगी शॉर्टकट लेकर उनके आगे पहुंच गया था जिसे देख बहन ने उसे पालने की ठान ली थी। वो अपने प्यारे दादाजी की मदद लेते हैं। दादाजी कुत्ते को गोद में छुपाकर जब घर आए तभी बच्चों के पिता को पता चल जाता है और वो कुत्ते से डर जाते हैं। उन्होंने लड़की को कुत्ता रखने के लिए मना कर दिया था। पिता और दादा में बहस हो जाती है। दादाजी बूढ़े हो चुके थे, बच्चों की माँ नहीं थी, इसलिए कुत्ते को पालना मतलब परिवार पर बोझ बढ़ाना जैसा था। पिता की ऐसी बातें सुनकर लड़की रात के खाने के समय गायब हो जाती है। जब पिता और भाई लड़की को ढूंढते हैं तो वो छोटे डॉगी से लिपटकर गहरी नींद में सो रही थी। यह देखकर पिता को डॉगी रखने की अनुमति देनी पड़ जाती है जिसके बाद डॉगी धीरे धीरे परिवार का हिस्सा बनने लगी थी। लड़की कुत्ते के साथ बड़ी हो रही थी और पिता भी अब कुत्तों से नहीं डरते थे बल्कि वो तो डॉगी से मिलने के बहाने ढूंढा करते थे। 1 साल के बाद डॉगी माँ बन गई थी। उसने 3 पिल्लों को जन्म दिया था। उनका जीवन खुशहाल होता अगर अचानक भूकंप नहीं आया होता जिससे डॉगी का परिवार लड़की से बिछड़ गया था। दूसरी तरफ लड़की बहुत उदास थी और डॉगी को बहुत याद कर रही थी। तभी एक दिन उसे अखबार में डॉगी की खबर मिलती है जो लड़की का इंतजार कर रही थी। फिर लड़की को टीवी में एक बुरी खबर मिलती है कि अगले कुछ दिनों में भारी बारिश होने वाली है जिससे गांव डूब जाएगा। इसका मतलब कि डॉगी और पिल्ले भी मारे जाएंगे। लड़की तुरंत भाई के पास जाती है और सारी बात बताती है। बहन को इतना दुखी देख भाई ने डॉगी को अकेले ही बचाने का फैसला कर लिया था लेकिन लड़की भी साथ में चलने की जिद करने लगती है जिससे दोनों साथ में पहाड़ों के रास्ते से होकर गांव की ओर निकल पड़े थे जहां बहुत ज्यादा खतरा था। बारिश में लड़की फिसलकर नीचे गिर जाती है जिससे उसके पैर में चोट आ गई थी लेकिन बहन हिम्मत दिखाकर कहती है कि वो ठीक है और चल भी सकती है और उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था क्योंकि ठंड से उसे बुखार आ गया था। जब पिता को पता चला कि दोनों भाई बहन डॉगी को ढूंढने गांव गए हैं तो पिता उनको ढूंढने उनके पीछे जाते हैं और दोनों को खींचकर जबरदस्ती घर ले आते हैं क्योंकि पिता के लिए उनके बच्चे ही सबसे महत्वपूर्ण थे। बहन के इलाज के बाद समय काफी बीत चुका था। लड़की डॉगी के बारे में भूल चुकी थी और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। लेकिन भाई जानता था कि बहन केवल खुश रहने का नाटक कर रही है क्योंकि वास्तव में उसने कभी भी अपने दिल से डॉगी को जाने
नहीं दिया था। अगले दिन की शुरुआत एक अच्छी खबर से होती है। गांव से आपदा टल चुकी थी, सब कुछ अब नियंत्रण में था, लोग अब वापस गांव जा सकते थे। तभी एक बचाव कर्मी लड़की के पास आता है जो डॉगी को बचाने में सक्षम नहीं हो पाया था, इसलिए वो सबसे पहले भाई बहन को गाँव ले जाने चाहता था। यह लोग हेलीकॉप्टर में गाँव जाते हैं और सीधा घर पर उतरते हैं। भाई बहन ने डॉगी को बहुत ढूंढा पर उन्हें डॉगी कहीं नहीं मिलता, जिससे लड़की बहुत दुखी हो गई थी। और जल्द ही उसे डॉगी से पहली बार मिलने की जगह याद आती है। वो लोग तुरंत घास के मैदान में पहुंच जाते हैं जहां लड़की अक्सर डॉगी के साथ खेला करती थी। लड़की गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता, जिससे वो फूट फूट कर रोने लगी थी। पिता उसे बाहों में भरकर सांत्वना दे रहे थे और तभी अचानक दूर से एक आवाज आती है जो डॉगी के पिल्ले की थी। पिल्ले को देख लड़की खुश हो जाती है। तभी बाकी के दोनों पिल्ले भी लौट आते हैं लेकिन उनकी डॉगी माम का कोई निशान नहीं था। लड़की ने जैसे ही उसका नाम चिल्लाया तभी डॉगी माम कीचड़ में लथपथ सामने आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर दौड़ते हैं और लड़की कसकर डॉगी को गले लगा लेती है। इतने क्लेशों के बाद डॉगी कभी नहीं रोई थी, लेकिन आखिर में मालिक से मिलने पर उसके आंसू निकल आए थे। पूरे परिवार में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई थी।